मतलब ये केस लिस्टेड है। ऑफिस ऑफिस ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि 2.5% कोर्ट फीस आपको देना है क्लेम्ड अमाउंट पर। मेरा कहना है कि एक कोर्ट फीस है जो लगना चाहिए वो इनहेंस्ड अमाउंट पर, जैसा कि एक्ट में प्रावधान किया गया है। परंतु ऑफिस ऑब्जेक्शन उसको इनहांस अमाउंट आपने कितना इनहांसमेंट मांगा? इनहांस्ड आपको मिला कितना है और कितना इनहांसमेंट मांगा आपने? ये एमए का क्लेम है ना? यस मैम। मोटर व्हीकल का? जी हाँ। हाँ, कितना मांगा आपने इनहांसमेंट? जजमेंट 2 लाख रुपया इसमें क्लेम है। 2 का मांगा, 2 का कितना देना पड़ता है? 2 लाख का अगर क्लेम अमाउंट पर किया जाए तो अमाउंट पे नहीं होगा जी, इनहांस अमाउंट पे होगा। जी बहुत अच्छा मैडम। लेकिन इनहांस्ड अमाउंट को अभी मैंने केस फाइल किया है। इनहांस्ड अमाउंट का निर्धारण अभी इस स्टेज में नहीं किया जा सकता है। सिर्फ क्लेम्ड अमाउंट का निर्धारण अभी किया जा सकता है और क्लेम्ड अमाउंट हमारा 2 लाख है। इतना ही मेरा कहना है। नहीं इनहांस्ड अमाउंट और क्लेम्ड अमाउंट बोथ आर द डिफरेंट वर्ड। क्लेम जो मेरे द्वारा क्लेम किया गया और इनहांस्ड अमाउंट जो इनहेंस्ड हुआ। इनहेंस्ड अमाउंट का निर्धारण क्या एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील की जा सकती है या अभी की जा सकती है? सब तो यही कर रहे हैं। अब आपका मैलॉर्ड सभी वही कर रहे हैं, सभी डिफरेंट जजमेंट है, डिफरेंट ऑर्डर है। बताइए ना, जजमेंट बताइए। सिविल का मत लगा दीजिएगा, उसका सूट फाइट पार्टी उसका मत लगा दीजिएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंट का जी नहीं, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मैडम बताएं, पढ़े पैरा नंबर। नहीं, इस समय संशोधन आ चुका था मैलॉर्ड। ये संशोधन के बाद का ऑर्डर है मैलॉर्ड। बताएं। और ये मैलॉर्ड जो ऑर्डर आया है इसमें योर लॉर्डशिप पर सबसे पहला ऊपर का जो केस है वो एमए नंबर 88 2018 श्रीमती मीना साहू वर्सेस दीपचंद। इसमें ये 3 मार्च 2018 का यह ऑर्डर है। ऑनरेबल जस्टिस श्री सुजय पाल साहब ने ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो मैडम के ऑर्डर को रिलाई करते हुए इन्होंने कहा है लास्ट में कि इन द लाइट पढ़ेगा क्या 21/12 का ऑर्डर क्या है? 8 मार्च 2018 का ऑर्डर है मैडम। इसमें 2 ऑर्डर है। इससे पहले 21/12/2016 को जो ऑर्डर हुआ था वही पढ़े थोड़ा जी। श्री उदय कुमार एडवोकेट फॉर द अपलैंड एज रिगार्डिंग द डायरेक्शन issued by taxing authority on 20/11/2015, London Council for Upland filed a copy of amended provision of Court Fees Act 1870, which provides that in second schedule in Schedule 11 to the Principal Act in Article 11 in Clause A in Subclause Roman 1 in the column pertaining to proper fees for the word 10% of the enhanced amount claimed in appeal A, the word A, 2 and 1/2% of the enhanced amount claimed in appeal subject to maximum of 1 lakh rupees shall be substituted. और my lord, गौर करने वाली बात यह है कि ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो मैडम ने टैक्सेसिंग ऑफिसर का उन्होंने ये भी लिया था। लुकिंग टू द अबव इट इज डायरेक्टेड दैट इफ द प्रेजेंट अपील सक्सीड देन ऑन द enhanced amount pilot enhanced amount court fees is leviable which shall be payable before the claims tribunal. However, after payment of the court fees, claimant appellant would be entitled to receive the enhanced compensation list after 4 weeks. इन्होंने टैक्सेसिंग ऊपर में ही लिखा है कि टैक्सेसिंग ऑफिसर के द्वारा इन्होंने जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के मद्देनजर ये ऑर्डर पास हुआ था, जैसा कि रिक्वायरमेंट है एक्ट जैसा कि प्रावधान करता है। लेकिन इसके बाद और जो भी जजमेंट आए, कभी कभी क्या होता है कि एक जजमेंट नितिन जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का डिवीजन बेंच का जजमेंट है माइलर, बताइए ना। उसमें डिवीजन बेंच में थे ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती। जजमेंट कहाँ वो है आपके पास? जी है। कौन था इससे मतलब नहीं, डिवीजन बेंच का जजमेंट बताइए। जी क्या कहा इसमें? इसमें मतलब जो कुछ भी कहा
उसका उसमें ऑनरेबल जस्टिस सुजयपाल साहब एक उसमें बेंच में एक पार्ट थे, और ये जो ऑर्डर मैलर हाथ में मैं दिया हूँ, वो ऑर्डर भी ऑनरेबल जस्टिस सुजयपाल साहब का है, और उन्होंने सारांश बता दिया है कि ये इनहेंस्ड अमाउंट पर कोर्ट फीस लगना चाहिए और बाद में लगना चाहिए। He was a part of पार्ट पैरा पढ़िएगा। मैलर वो जजमेंट हमारे पास एक ही वो है। मैं ऐसा कैसे तैयार होगा भाई? मैलर इसको मैं पैरा नंबर बता दें, हम देख लेते हैं। नहीं, उसमें जो मैं उसका इसको कई जगह साइट किया जा रहा है कई केसों में कि नितिन जैन के केस में कोर्ट फीस कहा गया देने के लिए ऑन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सुजयपाल साहब ने इसमें स्पष्ट कर दिया है, ये अभी जो हाथ में मैंने दिया है ऑर्डर उनका, उसमें स्पष्ट कर दिया है अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता सुजयपाल साहब का तो ये ऑर्डर नहीं करते, उससे मतलब कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर पास नहीं करते। हमारा सारांश कहने का यही था। नितिन जैन के केस को कई जगह साइट किया गया है। इसमें तो फुल बेंच का जजमेंट आ चुका ना। फुल बेंच का जजमेंट माइलॉर्ड इस बिंदु पर नहीं है। वो सिर्फ ये कहा गया है रेट आप उसमें था जी, हाँ, उसमें किस डेट से होगा ये वो ये बताया गया है, और कोई ऑर्डर नहीं है। एक जलसोवाई का भी ऑर्डर आया है माइलॉर्ड, वो लॉर्डशिप बड़ा अच्छा ही चर्चा कर रहे थे कि जलसोवाई के केस में जो भी जजमेंट को साइट किया गया है और सब के सब सिविल सूट से संबंधित थे, मोटर व्हीकल क्लेम केस से संबंधित नहीं थे, और जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है वो मोटर व्हीकल केस से संबंधित थे, वो सिविल सूट से संबंधित नहीं थे। इसीलिए दो सिंगल बेंच के दो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट माइलॉर्ड ये ढेर सारे आए हैं। कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट को उन्होंने खुद ही अपने ऑर्डर में साइट किया है। मतलब ये जलसोवाई अमेंडमेंट है इसमें। मध्य प्रदेश अमेंडमेंट होगा, फिस्कल लॉ एमपी का भी किताब होगी। आप बुक लाए हैं जी, मैलॉर्ड कोर्ट फीस एक्ट हमारे पास है। ये मध्य प्रदेश वाला इसमें अमेंडमेंट है ये? जी हाँ, इसमें है। बताइए क्या लिखा उसमें। उसको रिसाइट यहाँ किया गया है ना मैलॉर्ड, इसी में जलसोवाई केस में जो अभी रूलिंग दिया हूँ मैलॉर्ड, ये जो जलसोवाई केस ऊपर में जो दिया उसमें रिसाइट किया गया है पैरा नंबर 4 में। काइंडली सी पैरा नंबर 4 ऑफ जलसोवाई केस। इसमें कहा गया है दिस कोर्ट has gone through the record and argument advanced by the council of the uplands. This appeal has been filed by the uplands under section 173 motor vehicle act. The memo of appeal preferred under section 173 motor vehicle act is required to be affixed with court fees as per article 11 of second schedule second of the court fees act, which reads as under a when presented to the court to the high court or Roman 1 by the claimants for enhancement of amount of award passed by motor accident claim tribunal. इसके आगे राइट साइड में है 2.5% of the enhanced amount claimed in appeal. इन अपील claimed in appeal. Enhanced 2.5% of the enhanced. सेंटेंस को थोड़ा सा पकड़े। जी क्लेम्ड इन अपील। जी हाँ, मीन्स आपको खुला नहीं रखना, आपको जो क्लेम करना आप अपील में क्लेम कर लीजिए। जी हाँ, लेकिन कोर्ट फीस लगना है इनहेंस्ड अमाउंट पर। तो कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, मैं भी तो कह रहा हूँ सुबह से। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ माय लॉर्ड, लेकिन ये इनहेंस्ड अमाउंट पर आपका ये कहना कि हम अभी एनहांस फिक्स नहीं कर पाएंगे तो ये कर जी इनहांस्ड अमाउंट माय लॉर्ड, ये वर्ड दिले इनहांस्ड में लास्ट में डी लगा हुआ है। इनहांस्ड डी जब लगता है मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है, पास्ट रूप होता है। इसका निर्धारण कभी भी अरे उसके साथ क्लेम्ड भी तो लगा है। क्लेम मतलब होता है दावाकृत वर्धित रकम पर, दावाकृत रकम पर नहीं है माय लॉर्ड। यदि लेजिस्लेशन का इंटेंशन ये होता तो उसका वर्ड ये होता कि 2.5% ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट इन अपील। इनहेंस्ड वर्ड उन्होंने ला करके क्या गलती कर दी? इनहेंस्ड सब होता ही नहीं। 2.5% ऑफ द क्लेम। इसी की वर्डिंग को पढ़िए, फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजो पढ़िए उसको। फ्रॉम द वर्डिंग
of the provision of Article 11 of Schedule 2 of the Court Fees Act, 2.5% of the enhanced amount claimed in appeal. It is clear that court fees will be paid on the enhanced amount which is claimed by the appellants. ये honorable ये पढ़िए जी appeal in their appeal memo and not on the amount which will be determined by the court after adjudication of the claim of the appellants, and the court fees is payable at the time of presentation of the appeal, not after judgment. अब इससे क्लियर क्या चाहिए? My lord, यही इसी को तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये कंट्राडिक्शन है, यही तो मैं सुन लीजिए, My lord. इसको चैलेंज करना है तो इसको आप जाके हायर बेंच में करना पड़ेगा, ये सिंगल बेंच थोड़ी। my lord, kindly see, my lord, kindly see ये अदर जजमेंट, अदर ऑर्डर मैटर जो अभी दूसरा दिया हूँ। जगलरी नहीं भाई, जजमेंट की जगलरी नहीं। आप तो मेरे को बताओ कि आप किस पे रिलाई कर रहे हो? आप 50 जजमेंट बता करके। माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिंगल बेंच के डिफरेंट व्यू हैं। कुछ बेंच का कहना है कि आप पहले देंगे कोर्ट फीस, कुछ बेंच का कहना है कि बाद में देंगे, और ढेर सारे जजमेंट आए हैं। ये जलसू भाई का क्या है, प्रैक्टिस क्या है? मेरा अगर डिफरेंट ऑर्डर हो, डिफरेंट सिंगल बेंच के डिफरेंट ऑर्डर हो, कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर हो, तो इसको लार्जर बेंच में रेफर करने का प्रावधान है, जैसा कि परनेसेट्री केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि यदि जैसे एक संतोष देवी का एक केस था और सरला वर्मा केस में दो कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर आए थे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, तो उसको लार्जर बेंच में रिफर किया गया था। उसी प्रकार राजेश राजवीर के केस में और कृष्ण मदन मोहन। सुनिए, मुझे क्लेम नहीं पढ़ना भाई जी, इस बात को आप समझ लें। जी, इसमें जो ये व्यू किया गया है, इसमें उन्होंने पहले वालों को कंसीडर किया क्या कि नहीं कंसीडर किया? बहुत सारे ऑर्डर को कंसीडर किया है, बहुत सारे ऑर्डर को नहीं किया है, और उसमें संभव ही नहीं था, लेकिन जितना कंसीडर किया है हाँ, वो ये फुल बेंच ने इस विषय में क्या कहा था? फुल बेंच के का इस विषय पर कहा था क्या कभी कि उन्होंने बाद में देना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये पहले तय हुआ था कि देना है कि नहीं देना, इसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई। फिर हाँ ये आया कि फिर इसको सस्पेंड किया गया था कुछ पीरियड्स के लिए, स्टे हुआ। जी, स्टे के बाद फिर उसको फुल बेंच ने फाइनल कर दिया। तो जो केसेस पेंडिंग थे उनमें जो डिसीजन हुआ उसके बाद जो उसकी 2.5% की रेट से लगनी थी वो लगी जी। बट अब प्रैक्टिस क्या है, 100% केसेस में जो एडवोकेट इनहांस अमाउंट क्लेम कर रहा है उस पे कोर्ट फी दे रहा है। आप पहले वकील मुझे मिले हो जो कि इस पॉइंट को एजिटेट कर रहे हो। तो आप एजिटेट कर रहे हो तो आप पूरे मटेरियल्स रख दो, उस पे क्या क्या पॉइंट्स आज तक डिसाइड हुए हैं जी। हमको जैसा लगता है हम डिसाइड कर देते हैं, बट जगलरी नहीं। मेरी बात को सुन लीजिए, मैं क्रम से मैं आपकी जो बात समझ रहा हूँ, मैं आपको जो कहना है, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, क्लियर हूँ जी। आप बता दीजिए कि साहब ये जजमेंट है जो इस लाइन पे जा रहा है, ये जजमेंट है इस लाइन पे जा रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं कि डिवीजन बेंच ने इसको डिसाइड नहीं किया, हमको लगेगा हम रेफर कर देंगे, अदरवाइज हम डिसाइड कर देंगे। जी, जगलरी नहीं कि आधा इधर से ले लिया आधा उधर से ले। नहीं, मैं भी नहीं चाहता दोनों को फिर कंफ्यूज करके, मैं भी नहीं चाहता, मत करिए जी। नहीं, फेयरली आप बताइए कि इन केसेस में ये साइटेशन कब तक चला, जी, वो फॉलो हुआ क्या कभी, ठीक है जी हाँ, फिर एन परक्यूरियम है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या है वो बताना पड़ेगा आपको जी। ऐसा थोड़ी होता है कि रेफर हो गया आपने कह दिया मैंने रेफर कर नहीं, मैं एक एक करके बताइए उसका। जी, जी। ये क्रम में ये रूलिंग कब तक चली है, ये क्या मान्य किया हाई कोर्ट ने सभी बेंचेस में, क्या सिंगल में इसके अगेंस्ट में कितने रूलिंग है, जी हाँ, बता दीजिए, उसके बाद करते हैं रिसर्च वर्क है, ऐसा तो है नहीं जी। ठीक है, तो इसमें आदेश हो तो मैं और एक एक करके लिस्ट बना के दूं या रिटर्न आर्गुमेंट दे दूं? नहीं रिटर्न नहीं, आप संबोधित करिए कोर्ट को जी, रिटर्न में नहीं मजा आएगा, जी। रिटर्न में आप बर्डन हमारे पर मत डालिए, जी नहीं, जी। बताइए बताइए जी हाँ, जी हाँ। ये यहाँ तक ये प्रिंसिपल लागू हुआ, इसमें ये प्रिंसिपल लागू हुआ, जी, ठीक है, और ये लीगल पोजीशन है, जी हाँ। तब हम रेफर करेंगे, ऐसा नहीं है ये कुछ भी आप कंफ्यूज करके और पटक नहीं, नहीं मैडम, मैं कंफ्यूज नहीं, मैंने दोनों जजमेंट दिया है नहीं, जो हमारे पक्ष में है। समझ गया, मेरी आपकी बात समझ गया, बट आज की प्रैक्टिस क्या है, 100% एडवोकेट्स एनहांस्ड अमाउंट पे दे रहे हैं, और इस जजमेंट ने कंसीडर किया इस पॉइंट को जी, कि एनहांस्ड अमाउंट का मतलब क्या होगा। उन्होंने क्लियर कर दिया, नॉट एट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द केस, आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द केस अपील नहीं होगा, ठीक है। आप इस पे और देखना है आप देख लीजिए, जी, ठीक है, ठीक है ना। जी हाँ, भाई क्या है कि जिनमें एसेस नहीं की जा सकती, जी,
सूट फॉर अकाउंट है, बहुत सारे सूट्स हैं जिनमें जी। कि एसएससी नहीं हो सकता कि क्या लाइबिलिटी आएगी, सामने वाले को क्या राइट बनेगा। जी। वहां तो ठीक है, वहां तो जो बेसिक फीस है वो दे के फुर्सत हो गए। मैं इसको संक्षेप में बता देना चाहता हूं, और मैं जो योर लॉर्डशिप टाइम देंगे मैं उस टाइम में आर्गुमेंट कर दूंगा। संक्षेप में योर लॉर्डशिप के जो प्रश्न आए कि अल्ट्रा वायर्स चैलेंज किया गया था रिट पिटीशन के माध्यम से कोर्ट फीस को, कि साहब बीमा कंपनी देगी 30 रुपया कोर्ट फीस और क्लेमेंट से मांगा जा रहा है एडवर्म कोर्ट फीस। तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्ट्रा वायर्स है और इसको अल्ट्रा वायर्स घुस गया, लेकिन ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने इस पर जो जजमेंट दिया उन्होंने कहा कि नहीं, ये अल्ट्रा वायर्स नहीं है, इंट्रा वायर्स। पर नहीं जा रहा है, वो तो बड़ी लिमिटेड चीज है जी कि इनहांस्ड अमाउंट का जी आशय होगा वो क्या होगा, क्लेम्ड। जी हाँ जी हाँ इसका इंटरप्रिटेशन माननीय हाईकोर्ट ने क्या क्या आपने किया है बेंच जी हाँ ने, जी हाँ जी वो आप बता दीजिए, हम डिसाइड कर देंगे। ठीक। तो ऐसा जो योर लॉर्डशिप को लगे कि अगर डेट देना है तो डेट या तो ठीक दूंगा, मैं अभी बिना रिसर्च के थोड़ी कर जी पाऊंगा, ये तो ठीक है मेरा, तो आपको करना है, बताइए। जो भी डेट मानने वाले को देना हो। आप बता दीजिए, जब आपको जरूरत पड़े आपको करना, क्या है, मुझे थोड़ी करना। मेरा काम तो आपके बाद शुरू होगा। जी 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 आप बता जी दीजिए। मतलब इसमें एक केस और भी है, सीरियल नंबर 15 और सीरियल नंबर 16। अभी तो एक इसको नोडल रहने दीजिए, जी जी देखेंगे। जी जी तो जो मानने वाले को लगे उचित की आप अपनी सुविधा बताओ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सुविधा बताओ जो आप तैयारी कर लो। नेक्स्ट मंथ तक कर दें, ठीक है, कोई फिक्स डेट दे दें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उस डेट में हम भी Senate counsel for the appellant has raised the objection on the note of the registry and submitted that the court fees in miscellaneous appeal arising out of the motor vehicle accident claim cases, the court fees shall be paid shall be paid on the enhanced amount, but the enhanced amount shall be calculated when the case is adjudicated finally. Hence, the appellant is liable to pay the court fees after adjudication of the court, after the case adjudication of the appeal. He has also relied on the judgment of this court in MA 88/2018 dated 8/3/2018, order passed in MA 2363/2020, order dated 7/3/2022, MA number 852/2015, order dated 21/12/2016, and also submitted the judgment of this court in Srimati Jalsobai and others versus Surendra Kumar and others, reported in 2021 (2) ACCD 902 (MP), and seeks the further time to argue. He has also submitted the judgment of this court in writ petition number 2818/2015, order dated 8/12/15, and submitted that at this stage the appellant is not liable to pay the court fees on enhanced amount, as the enhanced amount claimed shall be decided after the adjudication of the appeal. How the appellant can calculate the enhanced amount. Thus, the learned counsel for the appellant has submitted the judgments of both the sides, and he seeks further time to argue on the point that the matter is of such nature where a division bench hearing is required, lest after 4 weeks week commencing, फिक्स डेट है। वही वीक कमेंसिंग कर पाऊंगा, फिक्स डेट नहीं दे पाऊंगा। वीक कमेंसिंग कर दें इसका 6 जनवरी 2025।
हाँ